प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल पर पार्ट बार। दोस्तों, ये हिंदी की सीरीज़ लेकर आए आप लोगों के सामने हाजिर हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके पीछे क्या ट्रिक होगी, और ऐसे प्रश्नों का जो एक संग्रह होता है एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं जो सिमिलर आ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए आप सारे प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। SSC GD के लिए सबसे खास, और उसके साथ साथ UP SSC जूनियर असिस्टेंट, UP SSC पेट, UP SSC पेट लेखपाल, या फिर यूपी पुलिस भर्ती, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्लास को अटेंड करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप सारे के सारे कंप्लीट कर लें। और आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपके सामने लिखा हुआ, मानस का हंस के लेखक कौन है। मानस का हंस एक बुक है, इसके लेखक कौन है, तो इसका आपको आंसर देना होगा। तो पहला आंसर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, अमृतलाल नागर, पहले का सही आंसर है। दूसरे पे बढ़ते हैं, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर, महाभोज एक रचना थी, ठीक है। प्रधान समस्या को उजागर विकल्प को चुनिए, ठीक है। अब उसके बाद इस पर अगर आप बात करें तो 152 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक समस्या, ठीक। अब उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पवन में कौन सी संधि है। पहले बात तो आपको पवन का संधि विच्छेद आना चाहिए। पावन और पवन आपको बताना होगा कि पो धन अन किसकी है और पौ धन अन किसकी है। ये दोनों संधि विच्छेद को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किसकी संधि विच्छेद है। तो पहले आपको देखते हैं कि इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 153 का, वो कौन सी संधि है। देखो, संधियाँ कई प्रकार की हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार की संधि में आता है। और ये जितनी संधियाँ दी हुई हैं ये सारी सारी कौन सी संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो 153 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अयादि संधि का उदाहरण है पवन, ठीक है। उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद करना होगा। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा पोधन इत्र, पवित्र, ठीक। और अगर पावित्र होता तो पौ आता, जैसे पवन है तो पोधन अन आएगा, ठीक है, पो और अन। पावन होता तो पौ आता, पौधन अन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए हम 155वें क्वेश्चन नंबर पर देखेंगे, विद्यार्थी में कौन सा समास है। समास भी कई प्रकार के हैं। अब आपको बताना है कि विद्यार्थी में कौन सा समास होता है। 155 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारे आप सही ऑप्शन बता रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। अपने इस क्वेश्चन को स्कोर करते चलिएगा। ये बहुत टफ पेपर का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये आसान से क्वेश्चन पेपर हैं, मगर आपको अपनी तैयारी जाँचने के लिए ज़रूर बताना होगा। अब आइए देखते हैं, चंद्रमौली में कौन सा समास है। 156 नंबर क्वेश्चन, 156 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बहुब्रीहि समास है, ठीक है। 157 का देखते हैं। 157 में आख्यान का पर्यायवाची। आख्यान क्या होता है। आख्यान वृत्तांत को कहते हैं, ठीक है। मतलब वृत्तांत कह लो या फिर आख्यान कह लो, एक ही चीज़ है। उसके बाद आलोचना का पर्यायवाची बताओ। आलोचना का पर्यायवाची बहुत आसान है, अगर आपको पता होगा तो समीक्षा को कहते हैं, ठीक है। जाति का विलोम शब्द, वैसे जितने विलोम शब्द हैं, जितने पर्यायवाची हैं, जितने मुहावरा हैं, जितने एक अनेकार्थी शब्द हैं, इन सब की मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे संग्रह लेकर आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हूबहू एग्ज़ाम में छप जाते हैं। तो उसको मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊँगा। एग्ज़ाम से पहले मैं 100% SSC GD वालों का मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी, चाहे मुहावरा हो, चाहे अनेकार्थी शब्द हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो जो भी SSC GD वाले हैं, सबसे पहले तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी अदर एग्ज़ाम वाले हैं जिनका सिलेबस हिंदी है, ये एक हिंदी का ब्रॉड सिलेबस है, मतलब SSC GD में तो लिमिटेड होता है, लेकिन और जो UP है और UP वाले हैं और जितने भी लोग हैं जिनमें हिंदी आता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी सब लोग देख लें, मतलब कि है तो हिंदी जिनमें आती है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जाति का विलोम शब्द बताना है आपको 159 नंबर क्वेश्चन का। जाति का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विजातीय, ठीक है, क्योंकि विलोम पूछ रहा है जातीय और विजातीय, मतलब सजातीय या विजातीय कह सकते हैं, ठीक है। जंगल का विलोम शब्द, सॉरी जंगम, 160, जंगम का विलोम शब्द, जंगम का हो जाएगा स्थावर, ठीक। विलोम शब्द जो ढूंढेंगे आप तो स्थावर हो जाएगा। झीना, झीना क्या होता है, इसका विलोम शब्द बताइए। झीना का जो हो जाएगा वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। झीना का मतलब होता नहीं कि, मतलब जैसे हल्का या मतलब कि एक हिंदी, मतलब गांव की भाषा में कहते नहीं कि एक गाढ़ा का विलोम, मतलब कि झीना का मतलब झीना ही होता है। वैसे तो और भी शब्द हैं इसके लिए, मैं
आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? बताइए। जो शाम को गायियाँ जो होती हैं वो चर के जब वापस आ जाती हैं तब उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली। ठीक है। ये सब भाषाएं जो होती हैं थोड़ा मतलब ग्रामीण भाषाएं हैं, गोधूली, इसलिए आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। अगर आप समझ पा रहे होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे उनको ये सब चीज़ें पता है। उसके बाद चक्र धारण करने वाला, ये बहुत आसान सा प्रश्न आ गया आपके लिए। तो चक्र धारण करने वाला आपका हो जाएगा चक्रधर। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ने से पहले ये देखिए कि शैया का तद्भव। अच्छा, सबसे पहले एक बात और दोस्तों की, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से उनका कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो लाइक करेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक करते रहिएगा। शैया का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव और तत्सम से संबंधित वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं, रिपीट कर लिए जाते हैं, वो भी मैं आपसे एक पूरी एक वीडियो कंप्लीट 10 मिनट की लाऊंगा, जिसमें मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप उसमें बेहतरीन क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 164 के बताइएगा फिलहाल। इस 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, शैया का जो तद्भव रूप होगा वो सेज होगा। ठीक है। उसके बाद उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उपसर्ग देखो, प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या फर्क है? उपसर्ग जो होता है ये किसी भी शब्द के पहले लगा होता है, और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उपासना में आपको बताना है कि इसमें जो उपसर्ग है, मतलब इसमें पहले कोई एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो क्या है। ठीक है। तो आप ये बताइए, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उप। ठीक है। इसका जो उपसर्ग होगा वो उप होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे। उज्जैनी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछ लिया गया है। उपसर्ग बताइए फटाफट। उज्जैनी में जो उपसर्ग है वो उत है। ठीक है। उत के साथ ये शब्द बना हुआ है। दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ बताओ। दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ। कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं। दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी आती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसके बाद ए या तो बी, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा, अब बताना है आपको। तो कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दूर के ढोल सुहावने होना। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 168 में दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अर्थ एक प्रकार से ये मुहावरा है कि दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हरा देना। मतलब किसी के दांत खट्टे कर देने का मतलब उसे हरा देना। ठीक है। अब उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? इसमें सारे के सारे अशुद्ध दिए गए हैं, लेकिन एक कोई है जो कि शुद्ध होगा, तो वो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रार्बुदाव, प्रदुर्भाव। देखो, प्रदुर्भाव बहुत लोग टिक कर देंगे, प्रदुर्भाव का उनको लगेगा कि ऐसा भाव जो प्रदुर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रादुर्भाव होगा। ठीक है। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रादुर्भाव। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 170, नहीं सॉरी, टोटल आज मैं 175 नंबर तक के क्वेश्चन लाया हूँ, तो ये लास्ट नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो वही चीज़ इसमें भी आपको देखने होंगे। विछोह, विछोह, विछोहा, विछेहा, विछोह। तो इसमें एक ऐसा कोई शब्द है जो कि बिल्कुल सही है, तो वो आपको बताना है। तो जो पहला ऑप्शन होगा ना, विछोह, ये आपका सही ऑप्शन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 171 नंबर। अब देखिए कलाकारी तो अब आई है सामने। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, अब जाता है समय सुधी भूल रही, कर टेक रही पल टारत नाही। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? आपको रसों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बिल्कुल उड़ा पाएंगे। ठीक है। अगर आपको रस की सही जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इसमें फ़िलहाल अभी तो बी संयोग रस है। संयोग रस का मतलब कि इसमें आपको अगर रामायण, वैसे खासकर 2 ही 3 चीज़ों से रस पूछे जाते हैं। आप रामायण में आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, सिर्फ उन्हीं को आप याद कर लीजिए, आप एग्ज़ाम अच्छे नंबर से कर पाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वैसे मैं हर एक टॉपिक वाइज मैं क्लासेस लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, जानकी जीवन को जन है जरि जाऊ सो जो जांचत। जानकी जीवन को जन है जरि जाऊ सो जो जांचत। इसमें आपको बताना है जांचत और ही, इसमें आपको बताना है ये अलंकार है, ठीक। 172। तो इसमें जो सवैया होगा ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक। मातृभूसी मातृभू है, अन्य तुलना नहीं। 173 का बताइए, तो इसमें गीतिका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्वनिमयी करके गिरिकंद्रा कलित कानन केलि निकुंज को। तो इसमें बताइए उपरोक्त में कौन से अलंकार है। इसमें 2 लाइन लिखी हुई है, ध्वनिमयी करके गिरिकंद्रा कलित कानन केलि निकुंज को। ये सारी की सारी जो हैं ये सारे के सारे रामचरितमानस और रामायण के ही श्लोक हैं। तो आप अगर इनको पढ़े हैं और उनमें श्लोक में किस श्लोक में कौन से अलंकार कौन सा रस है, अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आप बिल्कुल बेहतरीन सारे के सारे आंसर दे पाएंगे। इसमें फ़िलहाल वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और ये आपकी जिम्मेवारी पे मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। निम्न हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, ठीक। हिंदी जो गद्य के जन्मदाता थे वो किसको माना जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी सारी सीरीज़ों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 11 बजे ये सीरीज़ अपलोड होगी दोस्तों इसी चैनल पर। आप लोग लगातार इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। सुबह 9 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, सुबह 9 बजे आप याद देख लीजिए, 9 बजे जो है वो मैथ, और हिंदी के लिए आपको 11 बजे सुबह हिंदी 11 बजे, ठीक है। ये 2 टाइम आप याद रखिएगा। डेली ऐसी क्लास के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।